मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर हमारी मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं रोहताश शर्मा रियल इंडियन हेल्थ में आप सभी भारतीयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी बीमारी को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है बीमारियों के जो गंभीर कारण हैं उनको समझना और जानना। हमारे देश भारत में सभी लोगों को तोते की तरह विकास की परिभाषा जो है वो रटा दी गई है। सरल भाषा में कहें तो ये वायरस हमारे देश के सभी लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि चलिए इसी पर हम बात करते हैं और समझते हैं कि अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेज और नए हॉस्पिटल खोलना ही विकास की परिभाषा बताया जाता है। किंतु बीमारियों के जो सबसे गंभीर कारण दो हैं, इनके बारे में कभी कोई बात नहीं की जाती। किंतु जो कारण सरकार और मीडिया के द्वारा बताए जाते हैं वे केवल 10% ही सत्य होते हैं। आज हम बाकी बचे हुए 90 जो गंभीर बीमारियों के कारण हैं उनके प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। पिछले 60 सालों में हॉस्पिटल 20 गुना बढ़े हैं और बीमारियां 200 गुना बढ़ी है। यदि हॉस्पिटल खोलने से बीमारियां ठीक होती तो बीमारियां 20 गुना कम होनी चाहिए। यदि आबादी की बात करें तो 4 गुना आबादी बढ़ी है तो बीमारियां अधिकतम 4 गुना ही बढ़नी चाहिए, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत हैं। अब आप देखिए, अब उन 2 बड़े कारणों पर आता हूं मैं, जो सरकार और मीडिया हमें कभी नहीं बोलते और इन्होंने बीमारियों के नए कारण जो हैं बताए हैं और इन्होंने एक मजबूरी सी बना ली है। उसी पर बात करते हैं। पहले सरकार की बात करते हैं। हमारे देश में सरकार के द्वारा 60 से 70 के दशक में देश में स्वास्थ्य पर सर्वे के लिए 2 बार कमेटियां बनाई गई। उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को दी वो ये कि हमारे देश में सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए जो ज़रूरी और जीवन रक्षक दवाएं हैं वे मात्र 117 दवाएं हैं, 117, जिनमें महामारियां भी शामिल है। और यदि हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने जो बताया वो ये कि दुनिया की सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाएं बताई हैं वे 450 हैं, यानी 450 दवाएं ऐसी हैं जिनसे पूरी दुनिया की सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है एलोपैथी में। अब बात है कि हमारे देश में 92,300 दवाओं के फॉर्मूलेज जो हैं वो बिक रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाएं आप खाएंगे उतनी ही बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी और नई दवा बाज़ार में उतारने संबंधी जो मानक या नियम हैं उन्हें तोड़ मरोड़ करके आसानी से बाज़ार में दवाएं उतार दी जाती हैं। और जब कभी उन दवाओं को बंद किया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती और तब तक उसी कंपनी के द्वारा 50 नई दवाएं बाज़ार में डाल दी जाती हैं और एक दवा बंद हुई तो 50 और नई आ गई। और इन कंपनियों को सरकार जब लाइसेंस देती है तो कुछ टैक्स मिलता है और कुछ रिश्वत के रूप में कमीशन, ये लगातार मिलता रहता है। और बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो यूरोप में और बांग्लादेश जैसे देशों में पिछले 30-40 सालों से बंद है। वे दवाएं भारत में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। अब जहां 117 दवाएं हैं वहां 92,300 दवाएं, ये जो आंकड़े हैं ये मेरे नहीं हैं, भारत सरकार के हैं और 10 वर्ष पुराने हैं। अब जहां 92,000 दवाएं बिक रही हैं तो आप देख लीजिए कि ज़रूरी 117 हैं, तो वो दवाइयाँ जितनी ज़्यादा आप लोग खाएंगे तो बीमारियाँ तो बढ़ेंगी, ये तो हम सब जानते हैं। अब दूसरी जो बात है वो ये कि यदि सरकार इस बारे में कुछ बोलती है तो नए प्रश्न और भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर चर्चा सरकार के द्वारा नहीं हो पाती। अब हम बीमारियों का जो दूसरा सबसे गंभीर कारण है उस पर बात करते हैं, वो है मीडिया। इस पर चर्चा करते हैं। देखिए,
आप इस तरह से समझिए कि हमारे देश में पिछले करीब 50 से 60 सालों में रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले खाने पीने के और दूसरे काम आने वाले ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके प्रचार सालों से हम टीवी में देख रहे हैं और बिना सोचे समझे अपने घरों में ले आए और नए नए उत्पाद अपने अपने घरों में लेकर आ भी रहे हैं और सभी कंपनियों द्वारा उनको प्रचार में पूर्णतया शुद्ध और प्राकृतिक बताया जाता है। लेकिन हम फिर भी प्राकृतिक चीज़ें घर में नहीं लाते और कंपनियों के सामान ही घर में लाते हैं। जब आप सालों साल बार बार टीवी में विज्ञापन देखते हैं तो उनके नाम हमें ऐसे याद हो जाते हैं जैसे हमारे परिवार के सदस्यों के नाम हम याद रखते हैं। अब एक नज़र डालते हैं उन कंपनियों के उत्पाद पर, जैसे वनस्पति घी, वह चाहे डालडा हो, गगन हो, रुचि हो या कोई भी नाम से हो सकता है, जिससे वात के गंभीर रोग जैसे शुगर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, घुटने, कमर, अर्थराइटिस, इन सब का दर्द जो हैं ये वात की गंभीर बीमारियां इनसे हैं। टूथपेस्ट करने से आप समझिए कि धीरे धीरे दांतों के रोग शुरू हो जाते हैं, जैसे पायरिया। फिर शैम्पू आ गया और कंडीशनर आ गया जिससे बाल धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। हेयर ऑयल्स, फिर टैल्क पाउडर जो मिट्टी का ही रूप होता है, सोप स्टोन टैल्क पाउडर बोलते हैं। उसके पश्चात सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद जैसे फेयर एंड लवली, जिसमें त्वचा रोग होने लगते हैं। अब आ गया यूरोप की जो एक खोज है, उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, सामान्य आम भाषा में कहते हैं कि फ्रीज। आप बाज़ार में जो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला या सोडा इत्यादि पीने से 90% किडनी की जो बीमारियां हैं वो इसी से होती हैं। उदाहरण के लिए आप फिल्मी कलाकार अमिताभ बच्चन को देखिए, वह सन 2000 के आसपास पेप्सी का प्रचार करता था और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उसके गुर्दे का गंभीर रोग हो गया। यह जानकारी उसके डॉक्टर ने जब उसको दी, उसके बाद उसने पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। किंतु यह बात पेप्सी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वह सार्वजनिक रूप से हम सबको नहीं कह पाया। एक दो नामी व्यक्तियों ने इस बात को उजागर भी किया, किंतु हमें थोड़े ही समय में बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी भूल जाने का वायरस जो है वो हमारे जहन में घुस चुका है। हमें याद रहता नहीं है, और रहता क्या है याद, वो है कंपनियों के विज्ञापन और उनके नाम जो हम कभी नहीं भूलते। मोटा मोटा आप देख लीजिए, घी, तेल, मैदा, आटा, चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक, ब्रेड से बने बर्गर, पिज़्ज़ा, फलों के ताज़ा रस को छोड़ कर के हम कंपनियों के जो पैकिंग के जूस हैं वे प्रयोग में लेते हैं। मैगी, चाउमीन, कुरकुरे और हज़ारों कंपनियों के उत्पाद। इन विस्तार से अगर हम बात करें तो ये सूची बहुत लंबी है। जैसे जैसे इन कंपनियों के उत्पाद खरीदने और प्रयोग करने को हमने स्टेटस सिंबल या कहें कि स्टैंडर्ड समझना शुरू कर दिया और हमारे अपने ही देश के परंपरागत दूध, दही, घी, मक्खन, घानी का शुद्ध तेल, फलों के ताज़ा निकाले रस और मटके की जगह फ्रीज़र का पानी, बर्तनों में एल्यूमिनियम जैसे कुकर प्रयोग में लाने लगे, वैसे वैसे इन नई नई बीमारियों का दुष्चक्र जो है वो हमें निगलता ही चला गया और हम इसमें फंस करके रह गए। इन सब का मात्र एक ही समाधान है और वो है आयुर्वेद, अर्थात आयु को बढ़ाने वाला वेद। 4 वेद तो हम सब ने सुन रखे हैं, 5वां वेद जो बोला गया है उसे आयुर्वेद कहा गया है और हज़ारों वर्ष पुराना है, रामायण काल से भी प्राचीन है और हमारा गौरवशाली और परंपरा का प्रतीक आयुर्वेद माना जाता है। आइए एक बार फिर आप और हम मिलकर के देश के अधिक से अधिक प्राकृतिक और स्वदेशी को सम्मान दें और हमारे लोकल उत्पाद प्रयोग शुरू करें। हो सकता है इनकी बनावट और सुंदरता कम हो, किंतु कंपनियों की तुलना में जैसे हमें देखना है, क्या यह वस्तु अपनी गांव में मिल सकती है? यदि नहीं तो पास की मंडी में देखिए, मंडी में नहीं है तो कस्बे में, फिर ज़िले में और फिर महानगर में। इससे पैसे का टर्नओवर जितना अधिक होगा अपने क्षेत्र में, देश की समृद्धि उतनी ही अधिक होगी और उत्पाद जो है वो 4 गुना सस्ता मिलेगा और बहुउपयोगी होगा
आगे जब कहीं भी लॉकडाउन काल के बाद लाइव व्याख्यान हमारा हुआ तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में एक ही हमारा लक्ष्य होगा और वो होगा स्वास्थ्य। अगले वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दवाखाना रसोई घर को कहा गया है, जिसमें जीवन रक्षक 108 दवाएं हर घर में अवेलेबल हैं। किंतु हम आधुनिकता के नाम पर हमें इसकी जानकारी नहीं है। जिन्हें हम मसाले कहते हैं वे मसाले नहीं हैं, वास्तव में जीवन रक्षक औषधियाँ हैं। आगे हम स्टेप बाय स्टेप आयुर्वेद के नियमों की जानकारियाँ देंगे, जिससे आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और यदि गलती से बीमार पड़े तो हमारे घर का रसोई घर और उसके आसपास लगभग 10 प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं पूरे देश में, जिनसे सर्दी खांसी से लेकर के कैंसर तक का उपचार आप अपने घर में ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे शुगर, चीनी का रोग, मधुमेह कहिए, डायबिटीज़ कहिए, हार्ट अटैक, गुर्दे के जो रोग हैं, किडनी के, पत्थरी जो दोनों प्रकार की होती है, गठिया अर्थराइटिस हो गया, आँखों के सभी रोग, मोटापा, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ना, महिलाओं में बच्चेदानी का अपने स्थान से हटना, शरीर में कहीं भी गांठ हो गई तो उसको ठीक करना, दांतों के रोग, कान के रोग हों या शरीर में कहीं भी दर्द हो, गैंग्रीन जो एक खतरनाक रोग है वात का, जिसे विज्ञान की भाषा में गैंग्रीन कहते हैं। आप समझिए कि शरीर का कोई भी अंग जब सड़ना शुरू हो जाए तो उसे एलोपैथी में कहा जाता है कि अब इस अंग को काटना ही इसका इलाज है। इस प्रकार के जो सभी बीमारियां हैं उनका इतनी आसानी से इलाज संभव है हमारे आयुर्वेद में कि कहीं जाने की भी आवश्यकता हमें नहीं है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्यथा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।